ट्रूडो एक तरफा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत के नाम पर कनाडा के हाथ पूरी तरह खाली हैं। दुनिया के ताकतवर देश जान रहे हैं कि ऐसे गंभीर आरोपों के लिए ठोस सबूत चाहिए। इसीलिए अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने कनाडा के आरोपों का समर्थन नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने भी दूरी बना रखी है। दुनिया की छोड़िए, जस्टिन ट्रूडो अपने देश, अपनी सरकार में अकेले पड़ गए हैं। कनाडा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और ट्रूडो की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह कमजोर आरोप हैं? आखिर कौन है ट्रूडो के पीछे? जस्टिन ट्रूडो को भारत का पहला करारा जवाब। There is a degree of prejudice here, जस्टिन ट्रूडो को भारत का दूसरा करारा जवाब। To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। करीब पौन घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को धो डाला। भारत पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाने पर इतना कुछ सुनना पड़ेगा, ये जस्टिन ट्रूडो ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. जस्टिन ट्रूडो भले ही चुप हो, लेकिन कनाडा में उन पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत पर इतने गंभीर इल्जाम लगाकर ट्रूडो चीन को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये कनाडा का नेशनल पोस्ट अखबार है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और चीन के रिश्तों के बारे में विस्फोटक जानकारी दी गई है। चीन को होने वाले फायदे की वजह बताई गई है। इससे यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पीछे चीन तो नहीं है, जो भारत की उभरती शक्ति से घबराया हुआ है, G20 की कामयाबी को पचा नहीं पा रहा। अब ये देखिए, ये पिछले G20 की तस्वीरें हैं, जब शी जिनपिंग को जस्टिन ट्रूडो को फटकारते हुए सारी दुनिया ने देखा। तस्वीरें देखकर भले ही आपको दोनों के बीच रिश्ते तल्ख लगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन पर इल्जाम है कि उसने कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी करके जस्टिन ट्रूडो को एक नहीं बल्कि दो बार जिताया। चीन ने कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 चुनावों में दखल दिया ताकि जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की जा सके। इसके लिए चीन ने साल 2021 के चुनावों में 11 उम्मीदवारों का समर्थन किया। एक मामले में $2.5 लाख से ज्यादा दिए, जबकि 2021 के चुनाव में चीनी राजनयिकों और प्रॉक्सी अभियानों के लिए अघोषित तौर पर पैसे दिए गए। इस मामले को लेकर कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड विग्ने अर्ल्ट का भी बयान सुन लीजिए, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के लिए घेरते हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी के इस विभाग के पास चीन के विदेश मंत्रालय से ज्यादा बजट होता है। यही बात है कि जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत आरोप लगाए, तो विपक्ष ने सवाल उठाया, पूछा कि जिस चीन के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, उस पर तो जस्टिन ट्रूडो खामोश है और भारत के खिलाफ सिर्फ शक के आधार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। कनाडा में विपक्षी नहीं, वहाँ का मीडिया भी यही बात कह रहा है। इससे भी बड़ा सवाल उठाता है। कनाडा का अखबार नेशनल पोस्ट लिखता है, जस्टिन ट्रूडो पर चीन से साठगांठ करके चुनाव जीतने का आरोप लग रहा है। इस आरोप के जवाब में जस्टिन ट्रूडो खुफिया रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते हैं, उसे ठीक नहीं मानते, जबकि कनाडा में चीन के पुलिस स्टेशन होने की बात सामने आ चुकी है, जिसका काम कनाडा में चीन की सरकार के विरोधियों को वापस चीन भेजकर जेल में डालना है। इस मामले पर जस्टिन ट्रूडो ने चुप्पी साध रखी है। वो बस यही कहते हैं कि ये मामला गंभीर है। जस्टिन ट्रूडो चीन पर खुफिया रिपोर्ट को खारिज करते हैं और खुफिया इनपुट के आधार पर भारत पर इतना गंभीर इल्जाम लगाते हैं, वो भी अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सिर पैर के आरोप लगाकर अपने साथ साथ चीन को भी बहुत बड़ा फायदा कैसे पहुंचाया, जिसे लेकर कनाडा में माहौल गर्म था। इस पर कनाडा का अखबार नेशनल पोस्ट लिखता है, भारत पर इल्जाम लगाने का सीधा फायदा जस्टिन ट्रूडो को होगा, जिनकी पार्टी ताज़ा सर्वे में मुख्य विपक्षी दल से 11 पॉइंट से पीछे है। सबसे बड़ी बात, जब विपक्षी पार्टी संसद में महंगाई का मुद्दा उठाने जा रही थी, तभी जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इतना गंभीर इल्जाम लगाया, जिस पर विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। हालांकि बाद में उसने
जस्टिन ट्रूडो से सबूतों की मांग की। जस्टिन ट्रूडो के अलावा भारत कनाडा के बीच विवाद से चीन को भी फायदा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से कनाडा में चीन निशाने पर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस विवाद की वजह से कनाडा की हिंद प्रशांत क्षेत्र की नीति को भी झटका लगा है, जिसके केंद्र में चीन है। कनाडा ने जो किया, जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि उनके इल्जामों का आधार बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो घर और बाहर दोनों तरफ घिरने वाले हैं। लेकिन ट्रूडो के इस कदम से सबसे ज्यादा खुश चीन है। आज तक ब्यूरो। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बाद कल कनाडा में एक और परसों एक खालिस्तानी गैंगस्टर की हत्या हुई, और यह हत्या इशारा कर रही है कि कनाडा में न केवल गैंग वॉर चल रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी साथ साथ चल रहा है। कनाडा और भारत के बीच आज की तारीख में इतना तनाव क्यों हो गया? क्यों कनाडा अपने पाप का घड़ा भारत के ऊपर फोड़ रहा है? क्यों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? क्यों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आज दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं? आज हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ आएगा आखिर कनाडा में चल क्या रहा है। 18 जून 2023 की रात 8:30 बजे खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है। करीब 3 महीने पहले कनाडा के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर बाइक पर 2 लोग आए, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी। 18 सितंबर 2023 कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का संसद में बयान आया। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ रहा, लेकिन भारत सरकार इन आरोपों को खारिज करती है, बेतुका बयान बताती है, और फिर 20 सितंबर 2023 सुबह 9:30 खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा की हत्या। सुखा की हत्या से क्या पकड़ा जाएगा कनाडा का सबसे बड़ा झूठ? सुखा को कनाडा में कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में घुसकर 9 गोलियां मारी गईं। सुखा वहीं ढेर हुआ। सुखा देविंदर सिंह बम्बीहा गैंग से जुड़ा खालिस्तानी गैंगस्टर था। सुखा खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता था। जैसे ही कनाडा में सुखा की हत्या की खबर फैली, अचानक से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई। ये पोस्ट पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बने अकाउंट से लिखी गई। अब इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। ये जो सुखा दोनों के जो बम्बीहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका कनाडा के वीपी पैक सिटी में जो मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। ये हीरोइन एडिक्ट नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों के लिए बहुत सारे घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में इसने ही बाहर में बैठकर सब कुछ करवाया, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, अब जो भी दुख के अभी तक रह गए हैं, वो जहां मर्जी भाग लें, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं। ये ना सोचें कि हमसे दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, पर एक एक को सजा मिलेगी अपने किए हुए कर्मों की। ये पोस्ट बताती है कि सुखा की हत्या गैंगवॉर में हुई। आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छुपे बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की दोस्ती है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने फेसबुक अकाउंट से सुखा की मौत की जिम्मेदारी ली। इससे एक बात साबित हुई कि कनाडा में बड़ा गैंगवॉर चल रहा है। सुखदूल सिंह उर्फ सुखा पंजाब से फरार होकर कनाडा में छुपा हुआ था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के साथ मिलकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुखदूल पर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 4 हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। वो कनाडा में बैठकर रंगदारी भी वसूल रहा था, लेकिन उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से पिछले कई सालों से चल रही थी। वो एनआईए के वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। सवाल है, कहीं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी गैंगवॉर का नतीजा तो नहीं? और कनाडा के पीएम उतावले होकर निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ उंगली उठा बैठे, अब पछताते हैं, तेवर नरम करते हैं। हम आपको बता दें कि 5 साल पहले 2018 में भी भारत ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट सौंपी थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था, जिस पर अब ट्रूडो इतना बौखला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बगैर किसी सबूत के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम ट्रूडो ने भारत के सिर पर मढ़ने की कोशिश की।
और जब फेल हुए तो फाइव आइज के बहाने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी साथ लाने की कोशिश की, लेकिन ट्रूडो की यह कोशिश भी फेल हो गई। इस बीच भारत ने उन गैंगस्टर्स के नाम भी कनाडा को दिए जो भारत में अपराध को अंजाम देने के बाद कनाडा में छिपे हैं। सवाल यह है कि कनाडा के पीएम भारत को आंख दिखाने की बजाय गैंगस्टर्स और खालिस्तानी आतंकियों को आंख क्यों नहीं दिखाते? कनाडा और भारत के तनाव के बीच ये वो 11 गैंगस्टर्स या आतंकियों के नाम हैं जो भारत में क्राइम करने के बाद कनाडा में शरण ले रहे हैं। इस लिस्ट में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। नंबर 2 पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह कहलो, लखबीर सिंह, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर, सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ, दलेर सिंह। इनमें सखदूल सिंह उर्फ सुक्खा अब दुनिया से अलविदा कह चुका है, लेकिन कनाडा से आ रही गैंग वॉर की खबरों के बीच और कनाडाई पीएम के बेतुके बयान के बाद वहां बैठे भारत के दुश्मन की भी जस्टिन ट्रूडो ने जबान खुलवा दी है। इसके बाद कैनेडियाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों पर चिंता जताई है और उसे हेट क्राइम घोषित करने की अपील की गई है और ये भी कहा गया है कि कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब ट्रूडो बोले भी तो क्या, क्योंकि दुनिया देख रही है कि कैसे उनके देश में गैंग्स ऑफ कनाडा बना हुआ है, जिसमें खालिस्तानियों से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर शामिल हैं। कैनेडियन पीएम तो नहीं, लेकिन खालिस्तानी आतंकी की तरफ से मिली हिंदुओं को धमकी पर कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने जवाब दिया और खुलासा किया कि कैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू एक प्रोपेगेंडा चला रहा है।